हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे परिवार, मेरे सारे सोल परिवार पे ईश्वर की रहमत है। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सारी 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 मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। फटाफट 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 सब्सक्राइब करें। तो बजरंग बली का दिन है, हमारे हनुमान दादा का दिन है। तो मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। यहाँ पे जो मैसेज मैं रिसीव की हूँ बहुत अच्छा मैसेज हो, तो चैनल फॉलो करना तो शर्त ही, क्योंकि मैसेज इतना अच्छा दे रहे हैं हनुमान दादा आपको, बजरंग बली का इतना अच्छा मैसेज आया तो ये तो अब मैं शर्त ही डाल देती हूँ। नहीं तो आप लीव हो जाओ, मैसेज सुन के लीव होना तो सुन के लीव हो जाओ, ताकि आपकी जान जले कि इतना अच्छा चीज़ मैंने करवा दी। देखो भाई, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में भी पे देखें चैनल को फॉलो करें। आपके शत्रु की फाइल ऊपर वाले के दरबार में, ऊपर वाले की अदालत में खुल चुकी है ना। सब कोर्ट केस लड़ते हैं, अदालतों में जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, अपने फाइल्स रखते हैं। आपके शत्रु की फाइल, जी हाँ, आपके शत्रु की फाइल ऊपर वाले की अदालत में खुल चुकी है। तो बिल्कुल देखेंगे इसकी फाइल खुली है, क्या चल रहा है इसके लाइफ में, और ये मैसेज मुझे क्यों आ रहा है आप लोगों को देने के लिए कि इनसे कह दो इनके शत्रु की फाइल ऊपर वाले की अदालत में खुल चुकी है। तो कंप्लीट अपना नेम डाल दीजिए, देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। राइट, कार्ड भी ऐसे ही आए हुए हैं। देखो, अगर आप देखो तो ये वाले कार्ड को अगर मैं देखूँ तो एक लड़की हवा में डंडा उड़ा रही है, हवा में उसका पैर है। ये वाले कार्ड को देखूँ मैं तो इसके भी पैर हवा में ही हैं। सब कार्ड देखो ऐसे है, इसका भी एक पैर हवा में है। बहुत ये हवा में उड़ती थी ना, ये बहुत आपके ऊपर रिचुअल्स करती थी, प्रैक्टिस करती थी। देखो टांग फोल्ड करके, इसको आदत भी हो सकती है फीमेल को, पैर पे पैर फोल्ड करती होगी, या इस वक्त जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो पैर पे पैर फोल्ड करके बैठा हुआ है। प्रैक्टिस बहुत करती थी, वो प्रैक्टिस बहुत करती थी, सीखती थी, बहुत आदत थी ना नए नए रिचुअल्स आप पे ट्राई करना, स्पेल आपके ऊपर भेजना। यूनिवर्स के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक ली है। अगर आप देखो तो सारे कार्ड्स हो गया है कि ज़मीन के ऊपर पैर नहीं रख पा रही है, या तो उसके पैर पे कुछ मार लगी है। और मैं और मैसेज रिसीव करूँगी। और अगर आप रील्स में देख रहे हो तो मेरी टीम शॉर्ट्स में डेफिनेटली डालेगी, और पूरा वीडियो आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे बायो में मेरा लिंक है, यूट्यूब का आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके पैरों के नीचे अब ज़मीन खिसकने वाली है, इसका टाइम आ चुका है। तो बोले ना कि जब भी अदालत में फाइल खुलती है तो इंसान के पूरे चिट्टे खुल जाते हैं। राइट, ये हमने सुने हैं कि जब भी अदालत में फाइल खुलती है तो इंसान के चिट्टे खुल जाते हैं। तो उसका भी सब कुछ खुल गया है, और इतना बुरे लेवल पे खुला है कि पैरों के नीचे से ज़मीन जा रही है। ये ऐसी ऐसी करतूतें इसकी सामने ही, बोलते ना ज़मीन पैर से खसक गई, कहानी हम लोगों ने सुने हैं, वो इसके साथ होगा। दूसरा, मुझे यहाँ जो मैसेज में रिसीव कर रही हूँ, नेचुरल चीज़ें जो होती है, जो अभी ये जो बार आपको बहुत सुनने मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम, मुझे अपने मुंह से तो बोलना नहीं है, आने वाला समय इतना वर्स्ट होगा कि सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। ये सब कलयुग है, ये सब कयामत जो बोलते हैं ना आने वाली, उसके आसार है। फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं, ये सब उसी के आसार हैं। अपने आप को संभल के रखें आप लोग, खासकर 11 से 15 तारीख के दौरान अपने आप को बिल्कुल आपको सेफ रखना है। ये टाइम थोड़ा आपको संभल कर रहना है। और थोड़ा सा आप अगर प्लेन में ट्रैवल करते हो, अगर आपको ट्रैवल का बहुत इमरजेंसी तो ही आप करें, नहीं तो अवॉइड करें। फायर की चीज़ों से आप लोग को थोड़ा सा अपने आप को संभालना है। ये थोड़ा सा माहौल अभी बाहर का सही नहीं है। घर में थोड़ा आप राशन पानी सब पहले से रखें कि कभी कुछ इमरजेंसी रहती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू आता है, कैंडल वगैरह आपको घर में रखनी है। थोड़ा सा टाइम नहीं सही है, डरा रहे कुछ नहीं है, आपको पहले से समझा रहे हैं। और बस पूजा पाठ करिए, बाकी सब बढ़िया है। पैनिक होने की या घबराने की ऐसे कोई इतना ज़रूरत नहीं है, बट अननेसेसरी का आप लोगों को ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। और आगे बिल्कुल शेयर करें ताकि हमारे सोल परिवार सेफ रहे। और मैं आप लोगों को आगे भी अपडेट दूंगी जो मैसेज मैं चैनल करूँगी। आपके पेट पे जो बच्चा था, इसके साथ भी इसने कुछ छेड़खानी की थी, ये मैसेज भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर किसी का मिसकैरेज हो रहा है या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें भी इसने बहुत छेड़खानी की है। और अब यूनिवर्स डिवाइन उसको ये बताया गया, बच्चों के साथ ये हरकतें करती है, या तो प्रेग्नेंट लेडी के साथ ये हो सकता है, या आपके अभी जो बच्चे हैं उनके साथ ये चीज़ें करती है। बट बैकफायर 100% बैकफायर हुआ है। इसीलिए मैं से जो हीलिंग बुक करते हैं, अभी मैं खुद बोलती हूँ कि अपने फैमिली के लिए भी करो। आप तो करते हो, अपने फैमिली के लिए भी करो, ताकि वो लोग भी थोड़ा मेरे प्रोटेक्शन शील्ड में। आप मेरे हीलिंग में कितने बच्चे रहते हैं,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मेरे हीलिंग में बहुत सारे बच्चे, और मैं बच्चों से बात भी करती हूँ। लकीली मेरी उन लोग से बात भी हो जाती है, क्योंकि उस दिन मैं बहुत लिमिटेड लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं। मैं सिर्फ 5 से 7 लोगों को अनम्यूट करके बात करती हूँ। एक आध बार तो बच्चे से हो रही, 2 महीने से तो हो रही है। तो और मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है भगवान से ही समझो मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, क्योंकि भगवान बच्चों के ज़रिए हमसे कनेक्ट करते हैं। इतना बात हमेशा याद रखना, जो सडनली बच्चा आके आपको कुछ स्लो में बोल दिया ना, समझ जाओ वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है। क्योंकि मैंने देखी भगवान ज़्यादा करके नन्हे रूप में आते हैं, आप नोटिस करना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई, आपके बच्चों को भी टारगेट किया गया, पर बैक फायर हुआ है। और देखो आपके ऊपर जितनी मारन क्रिया की गई, पर बार बार यूनिवर्स ने आपको जिंदा किया है ना, क्योंकि जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, किसी की बाप का राज नहीं है। और अगर फिर भी अगर ये चीज़ें करके करते हो ना, तो उससे वर्स्ट लेवल पे वो खुद मरता है, क्योंकि ये तो आपने मतलब काल को अपने वो चैलेंज कर दिया है ना। और यहाँ पे कोई काल भैरव को बहुत मानता है, भैरव बाबा को। जो भैरव बाबा को मानता है कमेंट में कंप्लीट डाले। तो भाई भैरव बाबा को, उसके बाबा की बेटी को अगर कोई हाथ लगाएगा तो भैरव बाबा क्या करेंगे? काल को चेतावनी, काल को आप वो करोगे, चैलेंज करोगे, वो क्या करेगा आपका? तो आपका तो जन्म हो रहा है, लेकिन उसको क्या फटके मिलेंगे वो सोचो। ये वाला मैसेज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ राइट नाउ। इसको कुछ पेट में तकलीफ हो सकती है, कोई बीमारी उसके साथ हो रही होगी, उसको कोई डॉक्टर ने बोला होगा उसको कोई ऐसी खराब बीमारी हो सकता है लग गई, जो पेट से रिलेट होती है, यूट्रस से रिलेट होती है, क्योंकि इसने आपकी कोख पे हाथ डाली ना, आपके बच्चे, आपकी संतान पे इसने हाथ डाली है। और अगर आप पे डाली, अगर आप वाकई में खुद को दुर्गा की बेटी बोलते हो, आप माता रानी की बेटी खुद को बोलते हो, तो कोख पे, किसी की औलाद पे आपने जब हाथ डाले हो, मेरे को लग रहा है ये मैसेज मैं ले पा रही, बट मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़बान से क्यों, पता नहीं, मुझे मैसेज आता तो मैं इसके मैसेज देती हूँ। मैं ज़्यादा करके ये लोग की एनर्जी में भी नहीं जाना चाहती हूँ। तो इसके साथ कुछ है, यूट्रस वगैरह में मेरे को लग रहा है इसके कुछ गड़बड़ है, और इसको कोई ख़राब बीमारी हो सकता है, हुई है। इसने आपकी कोख में हाथ डाली थी, दुर्गा की बेटी की कोख में हाथ डाली थी। माता रानी का नाम लेके वीडियो को आगे डेफिनेटली आपको शेयर करना है। सब रिश्ते इससे टूट रहे हैं, कब्ज का कार्ड है, एकदम तनहा हो चुकी है, और सारे रिश्ते इसके तहस नहस हो गए हैं। और इसका ऊपर भी कुछ कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, चल रहा है, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर वाले के सामने जब फाइल खुलती है ना, क्योंकि मैसेज क्या है हमको कि यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स की अदालत में इसकी फाइल खुल चुकी, तो मतलब इसका पूरा चिट्ठा खुल गया है जो उसने की है। तो जब आप कुछ गलत करते हो तो फ़ौरन आपको यूनिवर्स दिखाते हैं, वो बेटा वो पेज खोल के देखो, ये वाला आप भूल गए हो ना। तो वो आदमी चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? आदमी कब चुप होता है? जब वो काली करतूतें करके बैठा है, तो उसको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं? चुप। जिप लॉक, ज़्यादा कुछ बनी, वो पेज टर्न कर, वो पेज टर्न कर, चुप। तो मैंने बोली ना, इसलिए मैं ज़्यादा करके, और मैं बहुत छोटी हूँ, जब से मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे को ऐसा होता कि देखो बहुत लोगों को बोर भी होता है कि मैडम बात करते करते, कि मुझे ऐसा कि जो मेरे को वाकई में बहुत मानते हैं, तो वो मोटिवेट हो जाए और बिल्कुल मेरे जैसे बन जाए। मैं, मेरी मम्मी ने जो बोली मुझे, मैंने वो पूरा फॉलो किया। अभी तो मेरी मम्मी नहीं है, तारा बन गई, बहुत रोती हूँ, मैं याद भी नहीं करती उनको, क्योंकि मैं फिर बहुत रोती हूँ। अभी हुआ है, 1-2 साल ही हुआ है। पर मैंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं गई हूँ, और मैं जो भी लेवल पे हूँ ना, उनकी दुआ है मुझे, तो पेरेंट्स की दुआ लो, ठीक है। मैंने कभी क्यों, क्या ऐसा क्यों मैं करूँ। मेरी शादी भी बहुत जल्दी हुई, मैं बहुत छोटी थी, मेरी शादी हो गई है। मतलब मेरे बच्चे, ऐसा लगेगा नहीं मेरे बच्चे हो, भाई बहन जैसे दिखते हैं, और बहुत छोटी एज में हो गया मेरा शादी भी। और मैंने कभी मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं गई, मैं कभी नहीं गई। तो माँ बाप के आगे नहीं जाने का, और वही मैं अपने ईश्वर के साथ करती हूँ, मैं उनको भी वही मानती हूँ। तो क्योंकि वो लोग हमारा कल देखे हैं, वो हमारे से बड़े हैं, उनको अच्छा बुरा सब पता है। तो बचपन से कर्मों से तो थोड़ा सा मैं थी कि कर्मों पे मेरा बिलीफ बहुत है, बहुत है कि आपके कर्म आपके साथ आएंगे, कुछ साथ में नहीं आना। आप मरते हो तो मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं ना, अमाल साथ में आएंगे, तो आपके अमाल ही आपके साथ आएंगे, आपके कर्म आपके साथ आएंगे। तो वो करो, जस्टिस की बात करो, जस्टिस का कार्ड ही आ गया। बोलो भी, शनि भगवान खुद ही आ चुके हैं, और शनि भगवान की अदालत में इसकी फाइल खुल चुकी है, जहाँ पे हमको क्या कहा जाता है, क्यों, ये जब भगवान बात करते हो तो सबका मुंह, तो जा कुछ बोलेगी ना, उसको बोलेगा तेरा पेज खोल के देख, तेरी फाइल खोल, फिर बात करना।
ये वाला मैसेज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ। तो भाई इसकी अभी लत पड़ी है और इसकी फाइल खुल चुकी है, जहाँ पे ना सुनवाई दी जा रही है, ना उसकी सुनी जा रही है, और कुछ बीमारी से भी जूझ रही है, और कुछ नेचुरल चीज़ें भी हो सकती है। अर्थक्वेक को ये आने वाले टाइम में बहुत देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। जो मेरे को मेडिटेशन में बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। मुझे ट्रेन भी दिखती जल्दी, मैं बहुत डरती हूँ। मुझे फ्लाइट दिखते थे जब फ्लाइट के हादसे हुए। मुझे क्या, जो साइकिक हीलर है मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे लोग, उनको दिखता है मेडिटेशन में। हम लोग को फ्यूचर की चीज़ें दिखती है। और कभी कभी हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि हमको नहीं देखना है। जैसे हमारे यहाँ कोई करीब में कोई मरने वाला होता है, पहले हम लोग को 1-2 दिन पहले हम लोग को दिख जाता है, हम लोग को चीज़ें दिखती है और हम लोग बेचैन होते हैं, या खुशबू आती है। जैसे कि वो जो, मुझे बात भी नहीं करनी है, तो अभी क्या कर सकते हैं, हमारे गिफ्ट है, ठीक है फाइन, लेकिन होने वाली चीज़ें दिखती है। बहुत से लोगों को क्या दिखती होगी, जो साइकिक हीलर है उनको दिखती है, ये होता है। इसीलिए तो हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं। कैसे प्रेडिक्शन देते हैं हम लोग के, ये हीलिंग की प्रेडिक्शन कैसे आती है? हीलिंग तो कितनी सारी होती है और अच्छी अच्छी भी होती है, लेकिन प्रेडिक्शन क्यों आती है? क्योंकि वो आप लोग के साथ होने वाला है, तो उसको पहले ही रोक देते हैं कि ये होने वाला है, हीलिंग पहले अनाउंसमेंट कर दो। अभी वो जैसे हीलिंग अनाउंस, जैसे कि अभी एक हीलिंग मुझे बोलने के लिए कह रहे, जो मैं थोड़ा हानि में लगी हुई हूँ, यही जो अभी सब होने वाला है उसके ऊपर, ये जो 3 महीने के लिए मुझे कंटिन्यू बोल रहे हैं, लेकिन बहुत एनर्जी मेरा जाता है, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो मैं सॉरी भी उन लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन अगर बहुत ही वर्स्ट बार हालात हो गए तो शायद मैं अनाउंसमेंट कर दूँगी, शायद। बट राइट नाउ मैं उसके लिए तो प्रिपेयर नहीं हूँ। अभी महीने में 2 हीलिंग तो मैं लाती हूँ। आप लोग की दुआ रही, मैं फटाफट हील खुद को करती हूँ। अभी इसके लिए एनर्जी इतना वो होता है ना, हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, आते ही नहीं लोगों के सामने, बाहर इतना घूमते नहीं है। हम लोग का ऑरा बहुत सेंसिटिव रहता है, तो हम लोग बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं चीज़ें। सामने वाले का दुख देखेंगे तो बहुत जल्दी ले लेते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, किसी के साथ ये चीज़ें हो रही है जो बिल्कुल नया है ये फील्ड में, तो उसको कुछ हेल्प होगा, और जो जिनको नहीं चाहिए वो तो लीव हो भी गए हो गए। तो इसीलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। ज़्यादा फेस दिखा के वीडियोज़ भी कभी कभी मैं नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, और गाइडेंस फॉलो करना रहता है। तो क्योंकि जैसे मैसेज आता है वो देते हैं हम लोग, तो भाई ये चीज़ें हैं। और आपके एंजल मैम की लाइफ में भी चीज़ें चलती हैं। तो ये थे आपके मैसेज, ये थी आपकी रीडिंग, और बुकिंग चालू है एज़ यूजुअल। तो बुकिंग आप करवा सकते हैं, जिसको रीडिंग लेनी है वो भी बुक करवा सकते हैं। महंगी वाली टैरो रीडर हूँ मैं आप लोगों की, आप लोगों ने मुझे नाम दिए महंगी वाली टैरो रीडर। और सेम दिन के चार्जेस और भी हाई है, और 6000 से मेरा रीडिंग स्टार्ट होता है, और 1 मंथ का रीडिंग रहता है। तो 7039151096 पे ही मैं अवेलेबल हूँ मेरी टीम में, व्हाट्सएप पे, और कहीं भी हम लोग नहीं है, तो फ्रॉड से बचे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके काम आए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।